अब आवाम समझ रही है। अब आवाम वो लॉलीपॉप नहीं लेगी कि 4-4 साल आपने जलालत दी आवाम को, एंड पे 1 साल या 6 माह आवाम की गलियां नालियां बनवा दी और आवाम राजी हो गई। ऐसा हरगिज नहीं है। अब ये एक दहशतगर्द तंजीम है नून लीग, और इसको डिक्लेयर किया जाए दहशतगर्द। ये दहशतगर्द सानिया मॉडल टाउन बर्पा करने वाली दहशतगर्द तंजीम। इस ऐसे छोटे छोटे सानिया जो बंदा भी अवाम के हकूक के लिए बात करे उसको दबा देना, उसको गायब कर देना, उसको मरवा देना, ये इनका वतीरा है। और दहशतगर्द ही ऐसा करते हैं। कोई अवाम का खैर ख्वाह ऐसा नहीं करता। सानिया मॉडल टाउन बर्पा करने की क्या जरूरत पेश आई? सानिया मॉडल टाउन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी ने क्या बात की थी? सिर्फ यही कि अवाम को उनके हकूक दो। दूसरी तो कोई बात ही नहीं उन्होंने की जिसका आपको खतरा हो। खतरा तो इसी बात से पड़ जाता है आप लोगों को कि कोई अवाम के हकूक की बात क्यों कर रहा है, कोई पाकिस्तान को सबलने की तरफ क्यों लेके जाना चाहता है। आपको तकलीफ तो इसी से शुरू हो जाती है। प्रोफेसर डॉक्टर ताहरुल कादरी ने आईन पाकिस्तान के 40 आर्टिकल इंप्लीमेंट करने का बोला, और आपने उस नतीजे में सानिया मॉडल टाउन बर्पा कर दिया। ये एक सवालिया निशान नहीं है मुक्तदर हलकों के लिए? सवालिया निशान क्या? चीफ जस्टिस साहब, इसका भी जरा जवाब होना चाहिए ना। जवाब इस सूरत में होना चाहिए कि उसका फैसला होना चाहिए सानिया मॉडल टाउन का। सानिया मॉडल टाउन का फैसला करने में क्या हिचकिचाहट है, जबकि उसके सबूत भी हजार कैमरे हैं, हजार लोग उसमें गवाहियां दे चुके हैं। कितने चीफ जस्टिस आए और चले गए, सानिया मॉडल टाउन तो वहीं पे खड़ा है। सानिया मॉडल टाउन का फैसला क्यों नहीं कर पाते आप लोग? क्या मुश्किल है ऐसी सानिया मॉडल टाउन के फैसले में? क्या आवाम ये समझ ले कि सानिया मॉडल टाउन बर्पा करने वाले बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे आइन और कानून से भी स्ट्रांग है, मजबूत लोग हैं वो, कि वो फैसला नहीं होने दे रहे? क्या कुछ आपने इन लोगों ने हरबे इस्तेमाल नहीं कर लिए उन मजलूमों के ऊपर? उनके कारोबार बंद करवा दिए, उनको कारोबार करने जोगा ही नहीं छोड़ा आप लोगों ने कि वो कुछ कर सकें। उनके कॉलेज से उनके बच्चे उठवा दिए, पढ़ाई का सारा सिस्टम उनका खत्म करवा दिया, जहां जहां वो जॉब कर रहे थे वो छुड़वा दी। जो वतीरे हैं गुंडागर्दों के होते, वो आपने हर हरबा इस्तेमाल किया। रातों को उनकी छतें फलांग कर नीचे उतरना और गन पॉइंट पे उनको जोर देना कि सुबह बयान दो। फिर भी वो डटे रहे, वो डटे रहे अपने उसी मकाम के ऊपर जिस मुकाम के ऊपर वो पहले दिन डटे थे। वो डॉक्टर ताहरुल कादरी तो शाना बशाना खड़े हैं। वो घर जिन्होंने अपने बेटे कुर्बान कर दिए इस वतन अजीज के लिए, किसी और के लिए नहीं, इस वतन अजीज के लिए कुर्बान किए इन्होंने, कि वतन के जो वासी हैं वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। उनका और क्या मकसद था? कि क्या बात की थी उन्होंने जिनको आपने शहीद किया? उन्होंने यही कहा था ना गरीब आवाम के उनको हक दे दो। ये हिसाब तो देना पड़ेगा ना सबको कि इसके पीछे कौन है और किसका हाथ है सानिया मॉडल टाउन के पीछे। वो सानिया मॉडल टाउन कितने साल गुजर गए हैं, अभी तक उसका इंसाफ नहीं हो सका। 2-2 माह टाइम भी चीफ जस्टिस साहबान ने दिया कि 2 माह में ये खत्म, केस खत्म हो जाएगा। वो कितने 2 माह का कब आएंगे? बरोजे कयामत। वहां हिसाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा जनाब। यहां कर जाए तो अच्छा है, वहां हिसाब देने की सकत नहीं है आपने। ये जुल्म जबर बर्बरियत की जो तंजीमें हैं ये इनको सपोर्ट करना छोड़ दें, इसी में भलाई है, सबकी भलाई है। चीफ जस्टिस साहब, आपसे मुदबाना गुजारिश है कि सानिया मॉडल टाउन की तरफ तवज्जो दें, ना कि इन पाक और अच्छी कुर्सियों के ऊपर बैठकर
کیا کہہ سکتا ہوں میں اب. ڈر بھی لگتا ہے اور کہہ بھی کچھ نہیں سکتے. جو بولتا ہے اس کی بولتی بند. کیا کرنا ہے کسی نے یہاں. یہ کس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور کس ملک میں ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں. جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن آپ نے برپا کیا اس میں شہید ہو گئے لوگ اسی وطن عزیز کے لیے. اور انہی کے اکابرین نے جو آج تبدیلی کی جدوجہد کر رہے ہیں, جو نظام کی تبدیلی کی جدوجہد کر رہے ہیں, انہی کے اکابرین نے ملک پاکستان بنایا. آج بھی وہی جدوجہد کر رہے ہیں اور آپ سپورٹ مقتدر حلقے ان کو کر رہے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہاں پہ قابض ہوتے ہیں. کیونکہ وہ عوام کی ووٹ سے تو یہ آنے سے رہے. عوام تو پسند نہیں کرتی. عوام تو اب کہتی ہے کہ کچھ اچھا ہونا چاہیے. کچھ اچھے کی امید عوام کو ہے اور اس امید میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں. میں گزارش کر رہا ہوں مقتدر حلقوں سے جو اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور سرخ رو ہو کے بروز قیامت اللہ کے حضور کھڑے ہوں. یہ وہی عوام ہے, اگر ان کے لیے کچھ کر جاؤ گے تو بروز قیامت سرخ رو ہو کے کھڑے ہو جاؤ گے. اگر نہیں کچھ کرو گے تو یہ گریبان یہی عوام پکڑے گی آپ کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کرے گی آپ کو کہ کہاں دیا انصاف تم لوگوں نے اور کیا کیا. بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.